बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आई एम राना आसम अलीम। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने एलिज़ाबेथन एज में जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, ड्रामा हो या पोइट्री हो, और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो है वो राइटर्स का जिक्र किया था। तो आज मैं जो है वो इसी दौर के सबसे बड़े राइटर का जो है वो जिक्र करने जा रहा हूँ, जिनका नाम विलियम शेक्सपियर है। तो विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616 ये उनका जो है वो पीरियड है। स्टैटफोर्ड एवन नामी प्लेस में पैदा हुए और उनकी जो है वो बर्थ प्रॉब्ली ऑन 23 अप्रैल 1564 में हुई। उनके बाप जो थे, फादर जो थे, ही वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीजन्स ऑफ द टाउन। उनका नाम जॉन था एंड इवेंचुअली ही बिकेम एन alderman एंड bailiff ऑफ द सिटी। ये जो है वो उस वक्त के प्रोमिनेंट जो है वो डेजिग्नेशंस थे जो उनके बाप को मिले। जहाँ तक हम शेक्सपियर की एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो है वो लोकल स्कूल से ही जो है वो तालीम हासिल की एंड ही नेवर अटेंडेड एनी यूनिवर्सिटी। किसी यूनिवर्सिटी को उन्होंने अटेंड जो है वो नहीं किया। 1582 ही मैरिड एनी हाथवे, उनकी शादी हो जाती है एनी हाथवे से, और उसके बाद 1583 में जो है वो उनके जो है वो बेटी होती है एंड देन 1585 में ट्विन्स होते हैं जिसमें से एक बेटी और एक बेटा होता है। 1592 ही वॉज इन लंदन वर्किंग एज एक्टर एंड प्ले राइट। 1592 में हम देखते हैं उनका करियर जो है वो लंदन में, जिसमें जो है वो एज अ प्ले राइट एक्टर के तौर पे जो है वो अपने करियर का जो है वो आगाज़ करते हैं। और फिर इन 1593 जो थिएटर्स थे लंदन में वो जो है वो प्ले की वजह से, बीमारी, ताउन की बीमारी की वजह से जो है वो बंद कर दिए गए और शेक्सपियर इस तरह से जो है वो आउट ऑफ वर्क हो गए, बिल्कुल जो है वो अपने बिल्कुल जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं। इससे पहले भी जो है वो हमने देखा था कि एक दफ़ा जो है वो 14th सेंचुरी में 1348 और 49 को पीरियड ऑफ ब्लैक डेथ कहते हैं, उस वक्त भी ताउन फैली थी। तो इसी तरह से एक दफ़ा फिर से जो है वो थिएटर्स बंद हो गए। तो बहरहाल इन बेरोज़गारी के दिनों में शेक्सपियर को अब ज़रूरत थी किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन उन्होंने इसको जो है वो अपने साथ जो है वो रख लिया और शेक्सपियर ने इनके लिए जो है वो अपनी 2 जो है वो नैरेटिव पोएम्स भी डेडिकेट की थी, जिसमें एक का नाम वीनस एंड एडोनिस है 1593 में और दूसरी रेप ऑफ द लुक्री है 1594 में। तो बहरहाल इसके बाद जब थिएटर्स दोबारा खुलते हैं, ही बिकेम मेंबर ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी ऑफ एक्टर्स इन लंदन कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। तो ये उस वक्त की एक बहुत पॉपुलर जो है वो थिएटर मैनेजर्स की कंपनी थी जिसमें बहुत सारे एक्टर्स काम करते थे और इसका नाम था द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। तो अब इसको जो है वो शेक्सपियर ने ज्वाइन कर लिया एंड ही बिकेम शेयर होल्डर एंड प्रिंसिपल प्ले राइट ऑफ द कंपनी, और वो इस कंपनी के जो है वो प्रिंसिपल जो है वो शेयर होल्डर भी थे और मेन जो है वो प्ले राइट भी थे। तो बाई 1597 तक ही हैड प्रॉस्पर्ड इनफ टू बाई अ हाउस इन स्टैटफोर्ड। तो अब उन्होंने अपना 1597 तक जो है वो स्टैटफोर्ड में अपना घर भी जो है वो खरीद लिया था, काफ़ी जो है वो प्रॉस्पेरिटी आ चुकी थी। एंड इन 1599 हिज कंपनी बिल्ड फेमस ग्लोब थिएटर। 1599 में उनकी कंपनी ने जो है वो ग्लोब थिएटर बनाया वेयर मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स बेस्ट प्लेज आर परफॉर्म। यहीं पे शेक्सपियर के बेहतरीन ड्रामे जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। फिर इसी तरह से क्वीन एलिजाबेथ जो थी ऑफन समन लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन टू परफॉर्म एट हर कोर्ट। वो अक्सर इस जो है वो कंपनी के एक्टर्स को बुला के अपने जो है वो दरबार में इनके जो है वो ड्रामे जो है वो देखती थी। उसके बाद जेम्स वन जब जो है वो केम टू थ्रोन इन 1603 में जो है वो तख्त पे बैठते हैं, मलका की डेथ हो जाती है, तो ही टुक ओवर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन एज हिज ओन एक्टिंग कंपनी। तो अब उसने वो जो लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी थी उसको अपनी कंपनी अनाउंस कर दिया और उसने इसको रीनेम भी कर लिया द किंग्स मैन। ये जो है वो इस कंपनी को नाम दे दिया गया। तो बहरहाल इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली व्हेन ही रोट ईच ऑफ हिज 37 प्लेस, कि अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने अपने 37 प्लेस कब किस किस जो है वो डेट्स को लिखे। और इसकी एक वजह थी कि जो एलिज़ाबेथन जो है वो प्ले राइटर थे
उनको जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा कि उनके प्लेज पब्लिश या लिखे कब गए हैं, उनको इस चीज़ की ज़्यादा परवाह होती थी कि उनके प्लेज जो है वो स्टेज पे जो है वो परफॉर्म कब किए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से उनका सोर्स ऑफ इनकम भी था और उस वक्त सोर्स ऑफ पॉपुलैरिटी भी था। तो इसलिए जो है बहरहाल मुश्किल है अंदाज़ा लगाना एग्जैक्ट डेट्स का, लेकिन जो भी कंपोजिशंस हमें मिली हैं, जो भी हमने जो है वो कलेक्शंस की हैं, उसके मुताबिक अंदाज़ा लगाया जाता है कि शेक्सपियर ने ये प्ले जो है वो इन डेट्स को जो है वो लिखे होंगे या इन ईयर्स में जो है वो लिखे होंगे। तो बहरहाल जब परफॉर्म किए गए डेफिनेटली ये प्लेज उससे कहीं पहले लिखे गए होंगे। तो बहरहाल जो अवेलेबल एविडेंस है इनसाइड एंड आउटसाइड द टेक्स्ट, उससे जो हमने अंदाज़ा लगाया है तो ऐसा लगता है कि शेक्सपियर जो है वो उसने शायद सबसे पहले अपनी राइटिंग की शुरुआत कॉमेडी से की थी, जिसमें जो है वो द कॉमेडी ऑफ एरर्स और लव्स लेबर्स लॉस्ट, फिर इसी तरह से उसके बाद हिस्ट्री प्लेस हेनरी 6 के बारे में, रिचर्ड 3 के बारे में लिखे, और फिर उसके बाद जो है वो फर्स्ट जो है वो ट्रेजिडी टाइटस एंड्रोनिकस वॉज रिटन अबाउट 1593 और 1594। कहा जाता है कि ये 1593-94 के लगभग उन्होंने अपनी पहली जो है वो इस टाइटस एंड्रोनिक्स को जो है वो लिखा, जो उनकी ट्रेजिडी थी। फिर इसी तरह से जो है वो उन्होंने जो है वो रोमियो एंड जूलियट जो है वो अकॉर्डिंग टू सम जो है वो राइटर्स राउंड अबाउट 1594 टू 1596 ये दौर है जब उन्होंने रोमियो एंड जूलियट को लिखा है। एंड अलॉन्ग विद ही रोट 2 फाइनेस्ट ऑफ हिज अर्ली कॉमेडीज अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, ये भी जो है उन्होंने इसी वक्त लिखी, और फिर जो है वो द मर्चेंट ऑफ वीनस अबाउट 1597, ये जो है वो तकरीबन 1597 के लगभग जो है वो लिखी। फिर इसी तरह से जूलियस सीजर जो है वो अबाउट 1599 1599 के लगभग, जस्ट बिफोर टर्न ऑफ द सेंचुरी के जब जो है वो सेंचुरी चेंज हो रही थी। तो देन आफ्टर दैट जो है वो शेक्सपियर जो है वो रोट सम जो है वो रोमांटिक कॉमेडीज लाइक मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। तो ये जो है वो 16th सेंचुरी की जो है वो टर्न पे जो है वो लिखी गई हैं। और विद द डॉन ऑफ द न्यू सेंचुरी केम द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजिडीज, जैसे ही जो है वो नई सदी की शुरुआत होती है तो यहाँ पे जो है वो ग्रेट ट्रेजिडीज का टाइम आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हैमलेट 1600 टू 1601 में लिखी गई, ओथेलो 1603 टू 1604 में लिखी गई, ये जो उनकी सबसे बड़ी जो है वो ट्रेजिडीज हैं। फिर इसी तरह से किंग लियर एंड मैकबेथ 1605 टू 1606, और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि यही जो है वो 4 बड़ी ट्रेजिडीज हैं, जिसमें हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है और मैकबेथ है। फिर जो है वो एंटनी एंड कैलियोपत्रा 1606 टू 1607 में लिखी गई, और जो है वो कॉरिलियनस 1607 टू 1609। तो ये जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो कह सकते हैं कि इस पीरियड में जो है वो लिखी गई जो है वो शेक्सपियर की जो है वो वर्क्स हैं। फिर शेक्सपियर्स लास्ट प्लेज आर ऑफन कॉल्ड रोमांसेस, जो आखिर पे उन्होंने लिखे हैं उनको रोमांसेस कहा जाता है, बिकॉज ऑफ देयर फ्रीली इमेजिनेटिव सेटिंग्स एंड थीम्स, कि जो उसमें हम थीम्स और सेटिंग्स देखते हैं बहुत ही खूबसूरत, एंड बिकॉज दे डू नॉट रियली फिट इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रेजिडीज और कॉमेडीज, तो इसलिए उनको रोमांसेस कहा जाता है। और इनमें सबसे खूबसूरत जो है वो हम देखते हैं विंटर्स टेल है, जो 1610 टू 1611 में लिखी गई, एंड द टेम्पेस्ट जो 1611 में लिखी गई। बहरहाल 23 अप्रैल 1616 में उनकी जो है वो डेथ हो गई और उनको लोकल चर्च में जो है वो दफन किया गया। और उनकी डेथ के जो है वो 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर ऑफ हिज डेथ, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एक्टर्स जो उनके साथ फेलो एक्टर्स थे, काम कर रहे थे, उन्होंने एक एडिशन जो है वो पब्लिश करवाया। 36 प्लेज उसमें जो है वो शामिल किए गए, और इस लार्ज वॉल्यूम को जो है वो नेम दिया गया फर्स्ट फोलियो। 1623 में ये जो है वो उनकी मौत के 7 साल बाद जो है वो पब्लिश करवाया गया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया शेक्सपियर का, उनके वर्क्स का, उनकी जो है वो अर्ली लाइफ का। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो 2 से 3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी, जिसमें शेक्सपियर्स ग्रेटनेस और उनके बाद जो है वो शेक्सपियर की डिफरेंट जो है वो जॉन्स को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा।